क्या आपने कभी महसूस किया है कि बारिश की हर एक बूंद में शिव का आशीर्वाद छुपा होता है। सावन एक ऋतु नहीं है, ये वो समय है जिस समय शिव आसमान से उतरते हैं हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए, हमारे कर्मों को धोने के लिए और हमारे अंतर आत्मा को जागृत करने के लिए। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम बात करेंगे कि सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस महीने में शिव की आराधना करने से 1000 गुना फल हमें मिलता है और ऐसा क्या रहस्य है कि हमारी आधी अधूरी यानी जो इच्छाएं है वो पूर्ण हो जाती है, हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है। और ऐसा वो रहस्य जो इस सावन के महीने को सबसे दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ समय बना देता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे इस सावन का महत्व हमारे जीवन में क्यों है इतना शक्तिशाली और इतना फलदायी। अगर आप जानना चाहते हो कि चक्रा लाइन कैसे करते हैं, रेकी लेवल 1 और 2 हम फ्री सिखाते हैं, साथ ही साथ लेकर आ रहे हैं बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स, वो भी फ्री मेडिटेशन, फ्री 11 दिन की होपोनोपोनो मेडिटेशन। तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। को अभी ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। बने रहिए मेरे साथ, हम डिटेल में बात करेंगे सावन के महीने की। सावन के महीने में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी यानी कि ब्रह्मांड के जो स्पंदन है, ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वेदों में इसको देव ऋतु यानी देवों की ऋतु कहा गया है। इस समय में शिव तत्व यानी कि स्थिरता, डी अटैचमेंट, प्योर कॉन्शियसनेस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। ये टाइम मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार क्राउन चक्र तक ऊर्जाओं को ले जाने का समय होता है, क्योंकि इस समय जल तत्व, चंद्रमा की ऊर्जाएं, पृथ्वी की ऑर्बिट एक ऐसा समीकरण बनाती है जिसमें ध्यान साधना के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब जानेंगे कि सावन के महीने में ही ऐसा क्या होता है जिसमें जलाभिषेक, व्रत, मंत्र जाप और ध्यान साधना करना इतना प्रभावशाली और इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? जलाभिषेक, जब हम जलाभिषेक करते हैं तो हमारी थर्ड आई और क्राउन चक्रा शांत हो जाता है, क्योंकि जब हम जल को अर्पित करते हैं तो हमारी ऊर्जाओं को, हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है, जिसमें हम अपनी सभी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और मन के जो ओवर थिंकिंग है, जो विचार है, उन सब को भी प्रवाहित कर देता है उस जलाभिषेक में, क्योंकि जल हमारी ऊर्जाओं को प्रवाहित करता है जो हमारे अंदर होती है। जलाभिषेक का मतलब होता है कि जो ऊर्जाएं आपकी है उस जलाभिषेक की तरह प्रवाहित हो जाए और जिससे आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि जल एक प्यूरिफायर का काम करता है। मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से 5 एलिमेंट यानी 5 तत्व, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, सभी तत्व संतुलित हो जाते हैं और जितनी भी तामसिक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब रिलीज हो जाती है, वो सब हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। व्रत, हम सोमवार के व्रत क्यों करते हैं? सोमवार के व्रत से हमारा मन यानी चंद्रमा नियंत्रित होता है, जो शिव तत्व के माध्यम से होता है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, यानी जो हम तामसिक फूड खाते हैं वो हम नहीं खाते और सारी एनर्जी हमारे खाने को पचाने में व्यर्थ नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती और उस एनर्जी से हम अपने अंदर की तरफ जाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, संतुलित करते हैं। बेलपत्र, बेलपत्र कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में देखा गया है कि ये त्रिदोषों को दूर करता है, त्रिकाल को सही करता है। यानी जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये त्रिनेत्र को शांत करता है, हमारी ईगो को शांत करता है, गुस्से को शांत करता है, क्योंकि जब फायर ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे मणिपुर चक्र और हमारे थर्ड आई चक्र पर ज्यादा प्रभाव डालती है और हमारे अंदर गुस्सा और बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, जिससे कि ये हमारे ईगो को, हमारे गुस्से को और त्रिनेत्र के इफेक्ट को शांत करता है। वर्षा ऋतु कैसे वर्क करती है? वर्षा की ऋतु, क्योंकि इस समय प्राकृतिक तौर पर एक नकारात्मक
आयन यानी कि चक्र गोला क्रिएट हो जाता है। कैसे? क्योंकि बारिश की वजह से हवा रुक जाती है, धूप नहीं निकलती, धूप ना निकलने से जो नेगेटिविटी होती है वो शुद्ध नहीं होती, पृथ्वी तत्व जो होता है वो अस्थिर कीचड़ से भरा हुआ होता है, जिससे कि एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इस समय बारिश नेगेटिविटी को दूर करने का काम करती है, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालती है और हमारे ओरा को शुद्ध करने का काम करती है, जिससे प्राकृतिक ओरा शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है, क्लींज होता है। क्योंकि इस समय जो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है इस प्राकृतिक आयन में, वो रिलीज होती है, जिससे इस समय अगर हम कोई भी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग के लिए एक उपयुक्त परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक रिसेप्टिव मोड में आ जाती है जब ओरा और इस प्रकृति का ओरा प्यूरिफाई होता है। सावन, तांत्रिक एंड योग में सावन का महीना मृत्यु से मुक्ति के महीने के तौर पर देखा जाता है। वो कैसे? तंत्र परंपरा में सावन का महीना शव से शिव बनने की प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। शव निष्क्रिय, इनएक्टिव, अज्ञानता से बंधा हुआ जीवन व दुख में व्यतीत जीवन शव के रूप में देखा जाता है। शिव निर्विकार, शांत, चैतन्य ऊर्जा और जागरूक के तौर पर देखा जाता है। सावन वो काल है जिसमें आप अपने कार्मिक शव को जला देते हो, जैसे पास्ट लाइफ पैटर्न, सभी दुख, पीड़ाएं, सेल्फ डाउट, रिश्तों की पीड़ा या फिर कोई भी बोझ जो आप लेकर चल रहे हैं, वो सब आप इसमें जलाते हो, जो शव से शिव बनने की यात्रा है। यही कारण है कि योगी इस महीने को देह यानी शरीर के पुनर्जन्म के रूप में देखते हैं। अब ये हीलर्स के लिए सावन का महीना महत्वपूर्ण क्यों है? जितनी भी हीलिंग मोडालिटी है उसके लिए ये सावन का मंत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? सावन में जल, मंत्र, ध्यान, ओरा के स्टैग्नेशन को निकालने की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया मानी जाती है। चंद्रमा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का द्वार है। सावन में चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही गहरा, इंटेंस होता है, जिसमें होंशा जेशुनेन रेकी जैसे सिंबल बहुत डीप लेवल पर जाकर हीलिंग करते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। शिव और रेकी ग्रैंड मास्टर का पर्पज एक ही है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी पर काम करते हैं। रेकी का पर्पज भी यही है कि पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को निकालकर प्योर लाइट को एक्टिवेट करे। शिव और रेकी दोनों का बेसिक मूल पर्पज एक ही है कि डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी को क्रिएट करना। एडवांस साधना विधि, डेथ एंड सरेंडर। क्या होता है? कोई एक शांत स्थान ले लीजिए और पूर्व दिशा की तरफ बैठ जाइए। 3 बार लंबे गहरे श्वास लीजिए और हर श्वास में कहिए कि मैं अपने पुराने शरीर को छोड़ रहा हूँ। अब मैं पुराने नहीं हूँ, पुराना नहीं हूँ। और विजुलाइज कीजिए, अब अपनी कल्पना शक्ति से देखिए बंद आंखों से कि आप अपने सभी दुख, दर्द, बीमारियां, उलझने, बोझ, सभी डिस्कम्फर्ट शिव के चरणों में रख रहे हैं और शिव जल से उन सब को धो रहे हैं, उन सब दुख, दर्द, डिस्कम्फर्ट को धो रहे हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से आपको प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं और आपकी आत्मा स्वतंत्र हो रही है। और ओम नमः शिवाय का जाप करें, चैंटिंग करें और हर एक मंत्र को महसूस कीजिए, उसकी वाइब्रेशंस को क्रिएट कीजिए और उसको एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र की जो वाइब्रेशन आपकी डीप लेवल पर हीलिंग करती है। नेक्स्ट 2 मिनट मौन में बैठिए। इनर साइलेंस इज शिवा। जर्नलिंग, हीलिंग। डे 1 यानी एक दिन आप जर्नलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, कुछ लिखिए अपने मन के भावों को। इनर डेथ लेटर, एक इनर डेथ लेटर लिखे जिसमें आप लिखोगे कि मैं अपने भीतर के पुराने स्वरूप को समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपने सभी दुखों को, सभी दर्द को खत्म कर रहा हूँ। हे शिव, मैं एक नया जन्म चाहता हूँ। मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इसको आप जल में बहा दे या जल से धो दे
या विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपका ये लेटर जल से धुल रहा है, आपका नया जन्म हो रहा है, आपकी सभी परेशानियां धुल रही है, क्योंकि आपके सभी पुराने पास्ट लाइफ के डैब्रिज, कार्मिक डैब्रिज यानी आपके कार्मिक कचरे को हटा रही है। जो कार्मिक कचरा आपसे कनेक्ट था, इससे आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक डैब्रिज दूर हो रहे। जब आप सावन में अपने भीतर उतरते हैं तो आप शिव को ही नहीं पाते, बल्कि आप खुद को, अपनी आत्मा और मूल शक्ति को पहचानते हो। और सावन का ये पहला वीक आपको पुकार रहा है कि अपने पुराने स्वरूप को त्यागो और शिव बनो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ओम नमः शिवाय के संपूर्ण रहस्य के साथ। और जुड़े रहिए हमारे साथ कि हमने ये सावन की सीरीज निकाली है जिसका ये पार्ट 1 है। और नेक्स्ट वीडियो में ओम नमः शिवाय के रहस्य के साथ मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।